दोस्तों, एक रोड पे भीड़ लगी हुई होती है और उस रोड पे एक लड़की होती है। वहां एक्सीडेंट जो उसका हो गया होता है, वहां दर्द से कह रही होती है, लेकिन उस भीड़ में कोई इंसान ऐसा नहीं होता है कि उस लड़की का मदद कर सके। और उस भीड़ में कोई महिला भी वैसी नहीं होती है कि उस लड़की का मदद कर सके। लेकिन दोस्तों, एक नौजवान लड़का होता है, वह अपने टेम्पू से आता है और टेम्पू रोक कर देखता है कि आखिरकार भीड़ यहाँ क्यों लगी हुई है। दोस्तों, वह जब लड़का उतर कर देखता है और भीड़ को धीरे धीरे हटाते हुए जब उस लड़की को देखता है कि एक लड़की जो कि एक्सीडेंट हो गया है, वह दर्द से कह रही है, लेकिन कोई लोग इसका मदद करने नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, वह दौड़ कर जाता है, उस लड़की को हाथ से उठा लेता है और फिर लेकर एक हॉस्पिटल में भागता है। दोस्तों, वह लड़की को हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करा देता है और फिर उस लड़की ने फिर उस लड़के के साथ कुछ ऐसा काम कर देती है कि दोस्तों, आप भी सुनेंगे तो सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे कि दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं। दोस्तों, आप लोग कहानी के लास्ट तक बने रहिए, कहानी बहुत अच्छी है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, चलो चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बनारस जिले की है दोस्तों, जो कि भगवान शिव का स्थान भी कहा जाता है। दोस्तों, एक लड़की होती है, लड़की का नाम नीलू होता है। दोस्तों, जो नीलू होती है वो अपनी स्कूटी लेकर अपने घर की तरफ जा रही होती है, तभी सामने से एक गाड़ी लेकर आता है और उसके गाड़ी में लड़ा देता है। दोस्तों, जब गाड़ी लड़ जाती है, बेचारी वो जो नीलू थी उस रोड पर गिर जाती है और उसका शरीर से ब्लड गिरने लगता है और जो गाड़ी वाला उसको एक्सीडेंट करता है वो वहां से भाग जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे उस लड़की को देखकर वहां पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है, लेकिन उस भीड़ में कोई ऐसा इंसान नहीं होता है कि उस लड़की का मदद कर सके। दोस्तों, कुछ समय बीतने के बाद एक लड़का नौजवान होता है जिसका नाम दिनेश होता है। दोस्तों, वो दिनेश ऑटो से अपनी बहन को शादी के लिए सामान खरीद कर एक ऑटो कर कर वह अपने घर को जा रहा होता है। लेकिन जब वह देखता है कि कोई कैसी भीड़ है और क्यों यहाँ लगी है, दोस्तों, जब वह दिनेश उतरता है और धीरे धीरे भीड़ हटाते हटाते वो लड़की को देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या इंसानियत मर गई है। इतना भीड़ में से कोई इंसान भी नहीं है जो कि इस लड़की का मदद कर सके। दोस्तों, वह दिनेश जो था दौड़ते हुए जाता है और उस लड़की नीलू को उठाता है एक महिला की मदद से, और वह अपने टेम्पू में जो अपनी बहन के लिए सामान खरीद कर शादी के लिए ले जा रहा होता है, वह सामान सब वहीं पर रोड पर ही उतार देता है और नीलू को उस टेम्पू में लेटा देता है और उस टेम्पू वाले से बोलता है कि भैया जल्दी से किसी हॉस्पिटल में ले चलिए। दोस्तों, जाने से पहले वहीं वहां पे उस भीड़ में एक दो व्यक्ति से वह दिनेश बोलता है कि आप लोग हमारे सामान को थोड़ा ख्याल रखिएगा। दोस्तों, वह कर कर उस नीलू को एक हॉस्पिटल में लेकर चला जाता है और भर्ती करा देता है। दोस्तों, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि इसको ब्लड अब कम हो गया है, इसको तत्काल ब्लड चाहिए। दोस्तों, दिनेश जो होता है बिना सोचे हुए अपना जो शरीर में से ब्लड निकलवाता है और उस लड़की को चढ़वा देता है। दोस्तों, 2-4 घंटा बीतने के बाद
उस नीलू के माता पिता को पता चलता है कि हमारे लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और किसी हॉस्पिटल में भर्ती है। दोस्तों, नीलू के माता पिता बहुत रुपया वाले होते हैं और फौरन ही उस हॉस्पिटल में आते हैं। दोस्तों, उस हॉस्पिटल में आते हैं तो नीलू अभी बेहोश हालत में होती है। दोस्तों, जो दिनेश के साथ महिला आई होती है, उस महिला ने बताती है कि आज भैया लड़का नहीं होते दिनेश तो आज आपकी बेटी नहीं बचती। दोस्तों, जो नीलू के माता पिता होते हैं दिनेश के पैरों में गिरने लगते हैं कि आप हमारे लड़की का जान बचाए, आप भगवान बनकर आए हैं हम लोगों को। दोस्तों, जो नीलू की माँ होती है, जब नीलू को देखती है कि उसके शरीर फटा हुआ है और ब्लड बह रहा है और दिनेश के शरीर पर पूरा ब्लड लगा हुआ होता है, दोस्तों वह जो नीलू की माँ होती है वो भी चक्कर आकर गिर जाती है और नीलू के माँ को भी अब वहीं पर ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। दोस्तों, 4-5 घंटे और बीतता है और फिर नीलू को धीरे धीरे होश आता है और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप लोग नीलू से मिल सकते हैं। दोस्तों, दिनेश भी होता है जाकर नीलू से मिलता है और नीलू को धीरे धीरे सब पता चल जाता है कि आखिरकार यही नौजवान मेरी मदद की है। दोस्तों, नीलू दिनेश का हाथ पकड़ लेती है और रोने लगती है कि आप मेरी जान बचाए हैं, मैं इसके लिए आपको जीवन भर आभारी रहूंगी। दोस्तों, दिनेश बोलता है कि कोई बात नहीं, ये तो इंसान का फर्ज होता है कि किसी का जान बचाने का, इंसानियत के नाते मैं आपका जान बचाया, ये तो भगवान का शुक्र मानो कि आप बच गई। दोस्तों, फिर दिनेश बोलता है कि मैं अब जाना चाहता हूं क्योंकि सामान भी वहीं पे किसी को दिखाकर आया हुआ हूं, वो व्यक्ति देख रहा होगा कि नहीं देख रहा होगा। दोस्तों, दिनेश वहां से नीलू से विदा मांगकर अपना चला जाता है। दोस्तों, जब वह दिनेश उस जगह पर आता है तो देखता है कि जो मैं अपनी बहन के लिए शादी में जो खर्च के लिए सामान खरीदा हुआ हूँ वह उस जगह पर था ही नहीं। दोस्तों, वह जब जाकर लोगों से पूछता है कि आखिरकार सामान मेरे कौन लेकर चला गया, दोस्तों वहां के लोग फिर बताते हैं कि कोई 2 लड़के आए थे और वहां बोल रहे थे कि वो हमारे भैया हैं और सामान बोले हैं कि घर पर लेकर चले जाओ। दोस्तों, यह बात जब दिनेश सुनता है तो वह उदास मन होकर वहां से फिर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, वह दिनेश अपने घर आता है और वह अपनी बहन को सारी बात बताता है कि बहन ऐसा ऐसा हुआ था और जो मैं तुम्हारे शादी के लिए सामान खरीदा था वह चोरी हो गया है। दोस्तों, वह फिर दिनेश जाकर एक नजदीकी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराता है कि साहब ऐसे ऐसी बात थी और जब मैं वहां पर गया तो वहां के लोग बोले कि आपकी सामान नहीं है। दोस्तों, जब यह बात पुलिस वाले सुनते हैं तो दिनेश को इसके काम को लेकर दिनेश को बधाई देते हैं कि दिनेश तुम इतना अच्छे भोले इंसान हो जो कि उस लड़की का जान बचाने के लिए अपना सामान गवा दिए। दोस्तों, जो पुलिस थे और दरोगा जी थे तुरंत तत्काल छानबीन में लग जाते हैं। दोस्तों, फिर इधर दिनेश जो था उस लड़की के पास जाकर मुलाकात करता है नीलू से और नीलू जो थी दिनेश से बात करती है, दिनेश से पूछती है कि तुम्हारा सामान कैसे चोरी हो गया। दिनेश बोलता है कि कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, आप तो बच गए। दोस्तों, जो नीलू थी वह प्राइमरी स्कूल की टीचर होती है और उसका शादी हो गया होता है, लेकिन
जो उसके पति जो होता है वहाँ इसे छोड़ दिया होता है, क्योंकि वह पति का दूसरे लड़की से उसका अफेयर होता है। दोस्तों वह काफी दिनों से वो बनारस में अकेला ही रहा करती थी और वह अपना जीवन यापन करती, उसके पास कोई पैसा की कमी नहीं होते थे था, और उसके माता पिता भी जो थे वो भी बड़े पैसे ही वाले थे। दोस्तों है जब सब पता चल जाती है कि दिनेश अकेला है और उसकी बहन है शादी करने के लिए वह सामान ले जा रहा है और चोरी हो गई है। दोस्तों वह नीलू दिनेश के हाथों में 1 लाख का चेक काट कर देती है कि आप ये रख लीजिए और अपनी बहन का शादी कर दीजिए। दोस्तों ये दिनेश लौटाने लगता है कि नहीं, मैं अपनी बहन का किसी तरह शादी कर दूंगा, वैसे भी पुलिस थाने में अपना रिपोर्ट लिखाया हूँ और जल्द से ही पकड़ लेंगे साहब लोग। दोस्तों जो नीलू थी वहाँ दिनेश को बोलती है कि हमारे पास पैसे का कोई कमी नहीं है, आप इसे रख लीजिए, वो भी हमारी बहन ही जैसी है। दोस्तों दिनेश नहीं लेता है, आखिरकार नीलू के माता पिता भी फोर्स करने लगते हैं दिनेश को कि बेटा रख लो, कोई बात नहीं, ये हम आपको एहसान का बदला तो नहीं चुका सकते हैं, लेकिन आपको कुछ दे रही है तो रख लो। दोस्तों वह दिनेश उस पैसा लेकर आता है और अपनी बहन के हाथों में दे देता है कि बहन भी को बोलता है कि ये पैसा संभाल कर रख दो, क्या पता सामान जो पुलिस में कंप्लेन की है क्या पता मिल जाए। दोस्तों पुलिस वाले इस दिनेश को का सामान ढूंढने में इस कदर मदद करते हैं कि दोस्तों वो पुलिस वाले सामान जल्द से ही जल्द पता कर लेते हैं। वो 2 लोग जो कि अफीम और नशेड़ी थे और उस मौके का फायदा उठाकर दिनेश का सामान लिए होते हैं और पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और सामान बरामद कर लेते हैं। दोस्तों फिर अगली सुबह दिनेश को पुलिस थाने में बुलाया जाता है और दिनेश को इज्जत और सम्मान के साथ पुलिस वाले अपनी भी तरफ से कुछ पैसा देते हैं और सामान राहत सामग्री देते हैं और बोलते हैं कि दिनेश आप जैसे इंसान की इस दुनिया में बहुत जरूरत है, आप ये सामान अपनी ले जाइए और अपनी बहन का धूमधाम से शादी करो, और कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप जरूर हमें एक बार बताएं। तो जो दिनेश होता है वह पुलिस वालों को धन्यवाद देता है, वह सामान लेकर अपने घर चला आता है। दोस्तों फिर जो पैसा अपनी बहन को दिया होता है वह पैसा लेता है और फिर हॉस्पिटल में जाता है और नीलू के हाथों में वह पैसा दे देता है कि मेरी सामान मिल गई है, अब पैसा की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों नीलू जो होती है उसके आंसू में आंसू आ जाता है कि आज के जमाने में ऐसा भी इंसान होता है। दोस्तों अब नीलू को धीरे धीरे दिनेश से कहीं ना कहीं अब प्रति लगाव हो गया होता है। दोस्तों वह फिर नीलू बोलती है कि नहीं पैसा रख लो। दोस्तों आखिरकार वह दिनेश पैसा रख लेता है और नीलू बोलती है कि अपनी बहन की शादी में हम लोगों को जरूर बुलाना। दोस्तों नीलू ठीक हो जाती है और जो दिनेश था वो अपनी बहन की शादी धूमधाम से करने की तैयारी कर लेता है और वो दिन आ जाता है और जो नीलू थी वो भी उसके बहन की शादी में आती है और उसके माता पिता भी आते हैं। दोस्तों जब दिनेश की बहन अगली सुबह विदाई होती है तो वह अपने भाई को पकड़कर रोने लगती है। दोस्तों वहां के जितने भी लोग थे उन लोगों की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भाई बहन का प्यार के आगे उन लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दिनेश के न माता पिता थे न तो कोई था, क्योंकि वो अपने बहन को बचपन से ही पाला था, दोनों अनाथ ही होते हैं। दोस्तों नीलू भी दिनेश की बहन को जाकर समझाती है कि ये तो दुनिया की रीत है, लड़की को तो अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। दोस्तों नीलू की बहन बोलती है कि मेरे भाई का आखिर कौन ख्याल रखेगा। दोस्तों
समय बीत जाता है और जो दिनेश की बहन होती है विदा होकर अपनी चली जाती है। दोस्तों 2-4 दिन बीत जाने के बाद नीलू दिनेश पर फोन करती है और धीरे धीरे इन दोनों में बातें करते करते जो दिनेश था वह भी धीरे धीरे नीलू से बात करते करते, नीलू को तो पहले से हॉस्पिटल में से ही प्यार था और दिनेश को भी धीरे धीरे अब दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती है और नीलू बोलती है कि हम तुमसे दिनेश शादी करना चाहते हैं। दिनेश बोलता है कि नहीं, ऐसा कैसा हो सकता है, आप इतने बड़े घर की हैं और पढ़ी लिखी हैं, मैं तो एक गंवारा सा लड़का हूँ, ऑटो चलाता हूँ और किसी तरह अपना जिंदगी जी रहा हूँ। दोस्तों फिर नीलू मानने को तैयार नहीं होती है और अपने माता पिता से भी बात करती है और उसके माता पिता भी अपनी बेटी को के आगे हार मान जाते हैं और माता पिता भी सोचते हैं कि इसका पहला पति तो छोड़ ही दिया है, चलो दिनेश से ही शादी कर देते हैं क्योंकि दिनेश ही इसका जीवन बचाया हुआ है। दोस्तों फिर 2-4 दिन बीतने के बाद दिनेश और नीलू का धूमधाम से शादी होती है और वहाँ अपना आज अच्छा से जीवन यापन कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को कहानी कैसे लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों आप लोगों को अगर जरा से भी अच्छी कहानी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे कोई नई कहानी लेकर। दोस्तों अब तक के लिए आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद।